गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी का ग्रामर, हिंदी का व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं यह आपको हम बताएंगे। बेसिक चीज़ें जो व्याकरण की हैं इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। तो पहले देखते हैं, हिंदी हमारी एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा। तो पहले हम देखते हैं भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा जो हम बोलते हैं, अपने विचार किसी के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो यही भाषा होती है। हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं और दूसरे के विचारों को स्वयं सुनते हैं, समझते हैं। यह भाषा के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसको भाषा कहते हैं। इस भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसको भाषा कहते हैं। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या भाव चल रहे हैं, यह हम जिस भी माध्यम से प्रकट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो भाषा हमको पता हो गया भाषा क्या है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा जो है 3 रूपों में मिलती है। पहला रूप है इसका लिखित भाषा। लिखित भाषा। दूसरा रूप है इसका मौखिक भाषा और तीसरा रूप है इसका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? अभी पता चला आपको, जब हम अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। भाषा भावों विचारों को प्रकट करने का, व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो उसी क्रम में जब हम अपने भावों को और विचारों को, जो हमारे मन में भाव चल रहे हैं, जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, उनको हम लिख कर प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे यह हमारी पुस्तक है, ठीक, यह पुस्तक है, पुस्तक में कुछ लिखा गया है। अब जो लिखा गया है इसके माध्यम से लेखक हमको क्या बताना चाह रहा है, उसके मन में क्या भाव थे लिखते समय, यह हमको बता रहा है लिख के। तो यह जो है लिखित भाषा का एक माध्यम हो गई पुस्तक, ठीक। दूसरा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? पहले तो हम अपने भाव विचारों को लिख कर प्रकट किए, लिखित भाषा हो गया। और वही भाव विचार यदि हम मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा हो जाती है। अगर लिखकर प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा हो जाएगी और बोलकर प्रकट करेंगे तो क्या हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी, ठीक। जैसे आप मोबाइल फोन पर बात करते हो तो आपके मन में जो विचार हैं, जो भाव हैं, वह बोल करके दूसरे को बताते हो, ठीक है। दूसरा आदमी जिसको आप फ़ोन किए रहते हो वह आपके विचारों को सुनता है, समझता है, तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, ठीक। तो यही चीज़ जो है यह मौखिक भाषा है। मुंह से बोलकर जो हम बता रहे हैं वह मौखिक भाषा है। तो इसके डिफिनीशन में हो जाएगा, जब हम अपने भावों को, विचारों को मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा होता है, ठीक। तो अगला पॉइंट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? पहले हुआ लिखित भाषा, जब हमने अपने भाव विचार लिखकर प्रकट किए, लिखित भाषा हो गया। जब हम अपने भाव विचार मुंह से बोल करके प्रकट किए तो वह मौखिक भाषा हो गया। और जब हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करेंगे, संकेतों के द्वारा प्रकट करेंगे तो वह क्या हो जाएगी? सांकेतिक भाषा हो जाएगी। जब संकेत के द्वारा हम अपने भाव विचार प्रकट करेंगे तो वह सांकेतिक भाषा हो जाएगी। जैसे आप कभी घर से निकले होंगे तो सड़क पे जाते हुए आपको किसी भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता होगा, ठीक है। तो वह अपने हाथ के इशारों से पब्लिक को रुकने के लिए, पब्लिक को चलने के लिए कहता है, निर्देशित करता है।
तो यह जो होता है यही सांकेतिक भाषा होती है। क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। और ऐसा करने वाला वह ट्रैफिक पुलिस होता है, जो अपने संकेतों के द्वारा हमको रुकने को, हमको जाने को बताता है। ठीक है, तो इस तरह हो गया लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो हम क्या क्या सीखे? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक, अब आइए देखते हैं, हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण का काम क्या होता है? व्याकरण का काम क्या होता है? व्याकरण जो है भाषा को हमारे परिमार्जित करता है। भाषा में हमारी जो कमियां होती हैं, व्याकरण उन कमियों को हमको बताता है, कमियां हमारी दूर करता, भाषा की कमियों को दूर करता है। जैसे हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा का अपना व्याकरण है। जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सबका अपना एक ग्रामर, व्याकरण होता है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन है, व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाता है। कोई भी भाषा हो, जितनी भाषाएं हैं, सबका अपना अलग अलग व्याकरण है। और व्याकरण क्या काम करता है? व्याकरण के द्वारा हमें किसी भी भाषा का, चाहे जो भाषा हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तेलुगु, गुजराती, कुछ भी हो, सबका लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाता है। कैसे आ जाता है? शुद्ध शुद्ध। शुद्ध शुद्ध कैसे लिखा जाता है वो हमको व्याकरण बताता है। ठीक, अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्या मैथ का भी व्याकरण होता है? होता है मैथ का व्याकरण? नहीं होता है, मैथ का व्याकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैथ जो है भाषा नहीं है। हमने बताया कि व्याकरण जो है केवल भाषा का ही होता है, इसलिए मैथ का व्याकरण नहीं होता है। ठीक, तो आगे भाषा के कुछ और रूप होते हैं। हर स्थान के आधार पर भाषा के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। जैसे इसमें एक है मातृभाषा। भाषा का एक रूप है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृ मतलब होता है माँ, मातृ मतलब माँ, मातृभाषा। ठीक, मातृ का मतलब होता है माँ, भाषा का मतलब भाषा। मतलब सीधा सीधा इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मातृभाषा का, माँ की भाषा। अब इसकी डिफिनीशन में क्या कहेंगे? जिस भाषा को हम अपने परिवार में रहकर सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा होती है। जिस भाषा को हम अपने परिवार में माता पिता के साथ रहकर सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा होती है। और उसके बाद है अगला राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र मतलब होता है देश, राष्ट्र मतलब देश, भाषा मतलब भाषा, देश की भाषा। किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग, किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। कोई भी देश हो, वहाँ के अधिकांश लोग, अधिकांश नागरिक जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाएगी। जैसे अपना भारत देश है, यहाँ के अधिकांश लोग जो हैं हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। उसके बाद एक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जैसे राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में
विश्व के अधिकांश देश जिस भाषा को बोलते हैं उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। विश्व के अधिकांश देश जिस भाषा को बोलते हैं उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इसके अलावा है, एक सुने होंगे आप, बोली जैसे खड़ी बोली, अवधी बोली, मैथिली बोली, ये सब बोलियां होती हैं। ठीक है। बोली क्या होता है? किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप। जैसे हिंदी हमारी भाषा है, अगर हम मथुरा में चले जाएंगे तो वहाँ वह भाषा कुछ अलग रूप में बोली जाती है, वहाँ की लोकलिटी में वह कुछ बदले हुए रूप में बोली जाती है। अवध प्रांत में हम चले जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी जो है कुछ और बदले रूप में बोली जाती है। जगह जगह जैसे जैसे हम क्षेत्र अलग करते जाएंगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते जाएंगे, उसी तरह भाषा के अलग अलग रूप हमको मिलते हैं। ठीक है। तो भाषा का यही रूप जो होता है बोली कहलाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के क्षेत्रीय रूप को, क्षेत्रीय रूप मतलब क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले रूप को, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को उस क्षेत्र की बोली कहते हैं। ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक। तो हमने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं और स्थान के आधार पर भाषाएं कितनी होती हैं, और बोली क्या होती है। साथ में हमने पढ़ा व्याकरण क्या होता है। तो बाकी इस चैप्टर का शेष भाग जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक। तब तक आप लोग इसको वीडियो देखिए, समझिए और इसको रिवाइज कीजिए। बाकी फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में शेष भाग के साथ। और शेष भाग के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए आप। बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे।